जाता है, मगर छात्र संघ की जब बात होती है सब बड़े बड़े पदाधिकारी शांत हो जाते हैं। बुलडोजर वो सिर्फ अपनी पार्टी के लोगों पर नहीं चलवा रहे हैं, वो सिर्फ एक जाति धर्म विशेष पे बुलडोजर चलवा रहे हैं। इसके लिए बहुत मुझे शर्म आती है कि ये सरकार ऐसा छात्र आवाज उठाता तो उसको डंडे लाठी चार्ज करवा देते, मारपीट करवा देते और छात्र को दबाया जाता। और यहाँ छात्र संघ चुनाव होगा तो अपनी छात्र से बात रखेंगे और तभी आगे बढ़ेंगे। हैं कि ये छात्र संघ ना हो, क्योंकि इससे ना होने से उनको ही लाभ मिलेगा, क्योंकि जैसे छात्र संघ होगा तो पढ़ा लिखा युवा आगे आएगा, युवा आगे आएगा तो उनकी राजनीति को खत्म। योगी सरकार जब अपने पे बात आती है तो वो झूठ बोलने लगती है, दूसरी की बातों को उजागर करती है। उनकी पार्टी में बहुत सारे नेता हैं, मैं किसी का नाम लेना नहीं चाहता हूँ, बहुत सारे नेता हैं जो भ्रष्ट हैं, उनको वो दबाने काम कर रही है, उनकी फाइलों को दबा। तो इस वक्त समाजवादी छात्र सभा से कुछ स्टूडेंट्स भी हैं यहाँ पे, इनकी भी हम बात जानेंगे कि आखिर इनके हिसाब से प्रेजेंट में जो मुद्दे चल रहे हैं वो कैसा क्या है माहौल। जी, क्या कहना चाहेंगे, परिचय दे सकते हैं? सबसे पहले मेरा नाम अभित प्रताप सिंह है, मैं केकेसी महाविद्यालय का छात्र हूँ। मैं 4 सालों से छात्र सभा से जुड़ा हुआ हूँ। मैं छात्र संघ बहाली के लिए पिछले 3 सालों से संघर्ष कर रहा हूँ। यूपी सरकार द्वारा छात्र संघ पर रोक लगाने के बाद यूपी सरकार में छात्र संघ ना हो रहा, ये बहुत बड़ा दुर्भाग्य है कि छात्रों को लिए नहीं हो पा रहा है। मैं यूपी सरकार से अनुरोध करना चाहता हूँ कि छात्र संघ बहाल करें, जिससे छात्रों की राजनीति, नरसी कहे वाली राजनीति को अपर लेवल पर पहुंचे, जिससे छात्र, जैसे अब क्या हो रहा है, छात्र संघ न होने से कोई गरीब किसान वर्ग का छात्र राजनीति से उठकर अपर लेवल पर नहीं जा पा रहा है। सिर्फ पूंजीवाद वाले लोग, जो बड़े बड़े अधिकारी, बड़े मंत्री लेवल के बेटे हैं, वही छात्र। क्या लगता है दिक्कत कहाँ पे आ रही? छात्र संघ जैसे एक एक की आप बात कर रहे हैं, नहीं होने दिया जा रहा है, इसके लिए क्या आपने आवाज उठाई और कौन नहीं सुन रहा आपके बात, ये बताइए। हमने बहुत आवाज उठाई। 2012 में जब छात्र संघ सपा सरकार है, छात्र संघ बहाल किया गया, उसके बाद छात्र संघ यूपी में बंद कर दिया गया। उसके बाद सरकारें आई, बहुत सारी सरकारें आई, हमें आश्वासन दिया गया, छात्रों को कहा गया कि छात्र संघ बहाल होगा, मगर उस पर कोई कार्य नहीं हुआ। सिर्फ जैसे चुनाव बढ़ते हैं, छात्रों को वोट लेने के चक्कर में, छात्रों की आवाज सिर्फ भाषण दिलाने के लिए, उनको पोस्टर बैनर लगवाने के लिए सिर्फ छात्रों को पूछा जाता है, मगर छात्र संघ की जब बात होती है सब बड़े बड़े पदाधिकारी शांत हो जाते हैं। वो चाहते हैं कि ये छात्र संघ ना हो, क्योंकि इससे ना होने से उनको ही लाभ मिलेगा, क्योंकि जैसे छात्र संघ होगा तो पढ़ा लिखा युवा आगे आएगा, युवा आगे आएगा तो उनकी राजनीति को खत्म मिलेगा। इसी वजह से छात्र संघ को बंद करना चाहते हैं। क्या लगता है, कितना सहमत है आप अपने साथी की बात से? छात्र संघ क्यों नहीं होने दिया जा रहा है? छात्र संघ चुनाव इस वजह से नहीं होने दिया जा रहा है क्योंकि ये जानती है सरकार, अगर ये सरकार छात्र संघ चुनाव करा देगी तो समाजवादी पार्टी का इतना दबदबा है छात्रों का कि हर विश्वविद्यालय में समाजवादी छात्र सभा जीत के आएगी। और आने वाले समय में 27 में अखिलेश यादव जी को चुनाव जिताने का हम लोग काम करेंगे। जैसे कि आप देख सकते हैं छात्रों के ऊपर कितना जुल्म किया जा रहा है। छात्र नौजवान इनकी सरकार में देख सकते हैं कि छात्र आंदोलन कर रहा है, शिक्षक आंदोलन कर रहा है, किसान आंदोलन कर रहा है, छात्र सड़कों पे हैं, बात नहीं सुनी जा रही है। योगी जी तो कह रहे हैं हमने पहले से बहुत सख्ती कर दी है, पहले जो है भ्रष्टाचारियों की सरकार थी। कहाँ भ्रष्टाचारियों की सरकार की? इनकी सरकार में देख सकते हैं कितने भ्रष्टाचार हो रहे हैं, महिलाओं के देखिए कितना बलात्कार हो रहे हैं। मैं चाहता हूँ योगी सरकार जब अपने पे बात आती है तो वो झूठ बोलने लगती है, दूसरी की बातों को उजागर करती है। उनकी पार्टी में बहुत सारे नेता हैं, मैं किसी का नाम लेना नहीं चाहता हूँ, बहुत सारे नेता हैं जो भ्रष्ट हैं, उनको वो दबाने काम कर रही है, उनकी फाइलों को दबा दिया जा रहा है, उनके जो दुष्कर्म है उसको उठाया नहीं जा रहा है। सिर्फ वो किसी अनदर पार्टी का हो तो उस बात को ही उठाया जाता है। मैं ये नहीं कहता हूँ गलत आदमी किसी पार्टी का वो गलत ही होता है, मगर योगी सरकार ये सिर्फ अपनी पार्टी के गलत लोगों को वो दबा दी जाती है कि वो गलत नहीं है। वो तो कह रहे हैं कि हमारे बुलडोजर से सब डरते हैं, बुलडोजर हम चलवा देंगे कहीं भी कुछ गलत हुआ। ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा, मैं इसके लिए अच्छे से बताया जाता हूँ। बुलडोजर वो सिर्फ अपनी पार्टी के लोगों पर नहीं चलवा रहे हैं, वो सिर्फ एक जाति धर्म विशेष पे बुलडोजर चलवा रहे हैं। इसके लिए मुझे शर्म आती है कि ये सरकार ऐसा कार्य कर रही है, मुझे बहुत घृणा होती है। मैं बहुत सोचता हूँ कि योगी जी जो छात्र राजनीति से उठे हुए नेता हैं, जो गोरखपुर विश्वविद्यालय से महामंत्री का चुनाव लड़े, वो ऐसी बात कह रहे हैं, मुझे बहुत शर्मिंदा महसूस हो रहा है कि वो कह रहे हैं कि बुलडोजर चलवा देंगे, ऐसा कर देंगे। बुलडोजर चलवाना कोई बड़ी बात वो नहीं है, मैं इसका बहुत विरोध करता हूँ, क्योंकि किसी के मकान बनाने में कितना बड़ा काम है। मकान एक नहीं 2-2 3-3 पीढ़ियां चल जाती हैं, किसी एक व्यक्ति की गलती की वजह से पूरा बुलडोजर मकान गिरवाना बहुत बेकार काम है। क्या कहेंगे आप कुछ कहना चाह रहे हैं? मैं विकास यादव केकेसी का छात्र, और मैं यही कहना चाहता हूँ कि छात्र संघ बहाली के लिए मतलब लखनऊ विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश में छात्र संघ बंद किए जा रहे हैं। दिल्ली यूनिवर्सिटी में अभी जल्द ही चुनाव हुआ था, उसमें जीत की बधाई दे रहे हैं, बीजेपी की हर नेता वर्ग के उसको बधाई दे रहे हैं, एबीपी वाले को जिता रहे हैं, और यहाँ छात्र संघ बंद कर बाद मतलब यूपी में कहीं छात्र संघ को लेकर कुछ नहीं कर रहे हैं, चुपचाप यहाँ कुछ नहीं कर रहे हैं। अगर छात्र आवाज उठाता तो उसको डंडे लाठी चार्ज करवा देते, मारपीट करवा देते और छात्र को दबाया जाता। और यहाँ छात्र संघ चुनाव होगा तो अपनी छात्र से बात रखेंगे और तभी आगे बढ़ेंगे।
अभी जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि जीएसटी में बदलाव किए गए हैं। पहले सरकार खुद ही जीएसटी लाती है, फिर भी वाहवाही लेती है मास्टर। मतलब जख्म भी खुद दो और मरहम भी खुद लगाने आ जाओ, और तब आ जाओ जब जनता परेशान हो चुकी है, ये कहना चाहते पहले खुद आके जीएसटी मास्टर स्ट्रोक कहती है, उसके बाद फिर जीएसटी में दरें कम करके फिर मास्टर स्ट्रोक कहती है कि हम ही लाए हैं और हमने कम किया है, फिर जनता के बेवकूफ बनाने का कार्य करती है। वो लोग तो कह रहे हैं कि भाजपाई जितने नेता हैं सब कह रहे हैं कि अब तो जनता को राहत होनी चाहिए, 0%। बहुत सारी चीजें ऐसी हैं कि उसको बिल्कुल टैक्स फ्री कर दिया गया है। पहले खुद ही टैक्स लगाते हैं, उसके बाद खुद ही कम करके जनता को बेवकूफ बनाना चाहते हैं। इस पे जीएसटी पे आप क्या कहना मैं कहना चाहता हूँ जीएसटी पे, पहले जैसे जीएसटी हम किसी चीज को 100 रुपए कर दें, वो 10 रुपए की चीज को हम 100 रुपए कर दें, बाद में उसी को उठा के हम 50 रुपए कर दें, तो ये कोई नाइंसाफी है। ये तो सिर्फ हमें बेवकूफ बनाने का काम किया जा रहा है जनता को। ये भोली वाली जनता ये बेवकूफ बन रही है। समाजवादी सरकार में ऐसा नहीं होता था? नहीं, ऐसा नहीं होता था। मैं कहना चाहता हूँ माननीय अध्यक्ष जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी अखिलेश यादव की सरकार में ऐसा बिल्कुल नहीं होता था। टैक्स तो नहीं लगाते थे? नहीं, टैक्स लगाने की बात है, लेकिन एक न्यूनतम टैक्स लगता था किसी चीज पर, लेकिन जीएसटी जैसा काम घोर कार्य जो हो रहा है वो बीजेपी गवर्नमेंट पे ही हो रहा है। देख रहे हैं कि यहीं इस पे स्टेशनरी पे जीएसटी लगा रहे हैं, जो हमारे अब तो स्टेशनरी पे से हटा दिया। अब हटा दिया गया ना, पहले तो था। तो इन्होंने जितना ये सब करोड़ों रुपए सब जीएसटी पे लगा के ये सब लिया, इसका वापस तो देंगे नहीं। लेकिन योगी जी कह रहे हैं मदिरा हो गई, पान मसाला हो गया, उस पर जीएसटी है ताकि लोग लिमिटेड लें, 40% उस पर है अभी टैक्स। नहीं, वो तो ठीक है, उस पर रहना चाहिए, मगर जो शिक्षा जो क्या कहते हैं स्कूल बंद किए गए हैं इनकी सरकार में, और छात्रों के साथ लीक पेपर होते हैं इनकी सरकार में। लीकेज वाली सरकार है और इनकी सरकार में छात्रों की सुनी नहीं जाती है, रोजगार मिलता नहीं है। देख लिए युवा कितने परेशान है इनकी सरकार में। मतलब बुलडोजर बाबा की जो वाहवाही वाली सरकार है, वो रियलिटी चेक पे अगर हम उतर आए हैं तो छात्रों का यहाँ पर कहना है कि वो भैया लीकेज सरकार है, कोई दम नहीं है, क्योंकि जो वो जीएसटी वो खुद लगाते हैं और वो खुद ही हटा देते हैं। तो इससे वाहवाही कहीं ना कहीं भाजपा सरकार जो है वो लूट रही है। बाहर अभी के लिए इतना ही। वीडियो जर्नलिस्ट साहिल के साथ मैं ज़ेबा अली, राजनीतिक यूटर्न, लखनऊ।